If you are an aspirant of any particular government exam, you know how much suffering is there in your life. Not just the actual suffering, but also the anticipated suffering. Anticipated suffering means जब हम एंटिसिपेट करते हैं अपने फ्यूचर को कि हमारे जो आज के एफर्ट्स हैं वो आगे जाके क्या रिजल्ट्स लेके आएंगे, तो हमको सफरिंग होती है क्योंकि हमको लगता है कि यार जो मेरे आज के एक्शंस हैं दे आर नॉट गुड इनफ, या फिर मेरी जो प्लानिंग है इट इज़ नॉट गुड इनफ टू गिव मी दैट पर्टिकुलर रिजल्ट। और हम इसको सोच सोच के सफ़र करते हैं। ये चीज़ एक प्रॉब्लम बन जाती है जो हमारी डे टू डे प्रिपरेशन के अंदर, हमारी डे टू डे स्टडी के अंदर भी हमको बार बार इंटरवीन करती है, हमको परेशान करती है, हमको फोकस नहीं करने देती अपनी स्टडी पे भी। तो आज हम एक इंडियन विजडम से इंसाइट लेके इस चीज़ को समझेंगे कि ये जो प्रॉब्लम है जिसको हम सफरिंग बोल रहे हैं, जो कि यूनिवर्सल इन नेचर है, जो इस एक एस्पिरेंट नहीं, हर एक एस्पिरेंट ये प्रॉब्लम फेस करता है, स्पेशली अगर उसने सफरिंग के कॉजेज़ को एलिमिनेट नहीं किया तो, इस प्रॉब्लम का डायग्नोसिस नहीं किया तो अगर हम भारतीय दर्शन की बात करें, भारतीय जो हमारा विजडम है उसकी बात करें, तो भगवान बुद्ध हो या फिर महर्षि पतंजलि हो या फिर हमारे जैन मुनियों हो या फिर हमारे अद्वैत वेदांत की बात हो, हर दर्शन के अंदर हर जो ज्ञानी व्यक्ति रहा है भारत में, उसने ये बात करी है कि हाँ, प्रॉब्लम तो है, देयर इज अ प्रॉब्लम इन आवर डे टू डे लाइफ, एवरी पर्सन हैज वन और दी अदर प्रॉब्लम, बट प्रॉब्लम एग्जिस्ट, सफरिंग तो है। जैसे कि हम एस्पिरेंट है तो हमारे लिए सफरिंग ये है कि भाई हमारा एग्जाम क्लियर होगा नहीं होगा, या फिर मेरी जो अभी स्ट्रैटेजी है वो सही है कि नहीं, राइट। तो 4 चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। ये 4 नोबल ट्रूथ हैं बुद्ध के। इन 4 नोबल ट्रूथ को हम लगाते हैं एक एस्पिरेंट की लाइफ पे। पहली चीज़ ये कि सफरिंग एग्जिस्ट। हर एक एस्पिरेंट ये बात जानता है कि हाँ, उसकी ज़िंदगी में सफरिंग है, दुख है। जब वो बैठता है पढ़ने के लिए वो ये जानता है कि कितनी ज़्यादा परेशानी होती है पढ़ते वक्त भी, और फिर पढ़ने के बाद इस चीज़ें भूल जाता है। फिर ये कि भाई ये जो पढ़ रहा हूँ एग्ज़ाम में आएगा भी नहीं आएगा, कब तक मैं पढ़ पाऊँगा, बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग को परेशान करती हैं और वो बहुत ज़्यादा सफरिंग है। मैं जानता हूँ, मैंने पर्सनली इंटरेक्ट किया है हज़ारों बच्चों से, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। बच्चे ही नहीं, उनके माँ बाप भी परेशान रहते हैं ज़्यादा। सफरिंग है, बट ये सफरिंग एक्सीडेंटल नहीं है, ये प्रॉब्लम एक्सीडेंटल नहीं है, इसका कोई ना कोई कॉज है। कॉज क्या है? जब भी हम प्रिपरेशन करते हैं हम अटैच रहते हैं रिजल्ट से कि भाई रिजल्ट की क्या होगा, हमारा आने वाले सीटें इतनी है और पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, पिछली बार तो हुआ नहीं था, और वहाँ से आते आते पता नहीं एग्जाम के दिन मेरा दिमाग फिर गया, मैंने गलत ऑप्शन टिक कर दिया तो क्या होगा। फिर एक इनफेक्टिव प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है, उसके कारण भी हमारी बहुत बड़ी सफरिंग है। और आई वुड से कि रिजल्ट तो शायद हमारे हाथ में नहीं है, जैसे कि हमारी गीता ने बोला है कि रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, बट कर्म आपके हाथ में है। तो अगर इफेक्टिव स्ट्रेटजी आप बना लो प्रिपरेशन की, तो आपके चांसेस ऑफ गेटिंग क्लियरिंग द एग्जाम इज़ वेरी हाई। तब शायद यूनिवर्स की जो ताकत है, जो ताकतें हैं यूनिवर्स की, जो आपके कमिटमेंट को ऑनर करेंगी, वो भी आपको डेफिनेटली अपने रिजल्ट के साथ पहुंचा देंगी, अगर आपकी स्ट्रेटजी सही है और आप कंसिस्टेंटली उस स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हो। अगर स्ट्रेटजी सही है तो डेफिनेटली उसको स्ट्रेटजी को आप कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे। रॉन्ग स्टडी मटेरियल पढ़ते हो, रैंडमली टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, ओवर थिंकिंग करते हो चीज़ों के ऊपर, तो ये सब उस प्रॉब्लम को एग्जैजरेट करती हैं, बढ़ाती हैं, प्रॉब्लम को मल्टीप्लाई करती है, एम्पलीफाई करती है। तो अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम ख़त्म भी हो सकती है। दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन ना हो। हमारे यहाँ पे भी ये बात हुई। तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम का सोल्यूशन है राइट माइंडसेट, राइट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। राइट माइंडसेट ये है कि अपना फोकस रिजल्ट से वर्क पे लगा दो, उस फ्यूचर से प्रेजेंट पे लगा दो। पास्ट से हटाना है, फ्यूचर से हटाना है और प्रेजेंट पे लगा देना है। और ये कब होगा? जब हमारा एक राइट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होगी, हमको क्लियरली दिख रहा है कि हाँ यार ये स्ट्रेटजी एकदम पर्सनलाइज्ड है, ये मेरी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के हिसाब से है, और अगर इसको मैंने डेली फॉलो किया स्टेप बाय स्टेप, तो डेफिनेटली मैं अपना बेस्ट आउटकम इसकी वजह से दे पाऊंगा, राइट। तो फोकस हमको क्या करना है? प्रोसेस ओरिएंटेड प्रिपरेशन के ऊपर, स्ट्रक्चर्ड हमारा स्टडी प्लान हो, स्मार्ट रिविजन टेक्निक्स हो। तो अगर ये सब हमारे इन प्लेस हो तो ये प्रॉब्लम जो है, हमारी जो सफरिंग है, वो एलिमिनेट हो सकती है वंस एंड फॉर ऑल। अब अगर वही इंडियन विजडम की हम बात करें तो उन्होंने एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिया, 8 स्टेप प्रोसेस। 8 स्टेप प्रोसेस ही भगवान बुद्ध ने दिया, 8 स्टेप प्रोसेस ही महर्षि पतंजलि ने दिया, और बाकी जो हमारे दर्शन है अगर उनका भी सार देखें तो ये सारे 8 स्टेप प्रोसेस ही है। ये 8 स्टेप प्रोसेस क्या कहता है? पहली बात कहता है कि देयर शुड बी अ राइट व्यू। राइट व्यू मतलब क्लियरिंग प्रीलिम्स रिक्वायर्स अ स्ट्रेटजिक अप्रोच एंड नॉट जस्ट हार्ड वर्क। एक स्ट्रेटजी चाहिए, एक रणनीति चाहिए, सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं होगा। हार्ड वर्क तो हर व्यक्ति करता है, हर स्टूडेंट आके हार्ड वर्क ही करता है, बट हर किसी का एग्जाम क्लियर नहीं होता। आप देखोगे जो एग्जाम क्लियर करते हैं बच्चे, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजिकली खेलते हैं गेमों को,
कि यार इस पर्टिकुलर सेक्शन से बहुत क्वेश्चन आते हैं, इस सोर्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, यूपीएससी की टेक्निक्स ये है, एग्जामिनर का माइंडसेट ये है, क्वेश्चन बनाने का ऑप्शन इस तरीके के सही होते हैं, गलत ऑप्शन में इस तरीके के वर्ड्स यूज होते हैं, ये सारी चीज़ें वो लोग जानते हैं और वो स्मार्ट स्ट्रेटजी टेक्निक से प्रिपरेशन करते हैं, तो उनका एग्जाम क्लियर होता है। नॉट जस्ट प्रीलिम्स बट ऑल्सो मेंस में मैं स्टूडेंट को बोलता हूँ कि इंप्रेशन मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप पूरे आंसर में अपने इंप्रेशन मैनेजमेंट कर पाओ उस चीज़ को। सेकेंड चीज़ होती है राइट इंटेंशन, एक क्लियर गोल, mastering the concepts, improving your accuracy, and not getting emotionally result attached to the results. It is the right intention, सम्यक संकल्प जो आपको अपने लिए रिजॉल्व, एक प्रॉमिस अपने आप को देना है कि yes I will have a clear goal, yes I will master the concepts, yes I will improve the accuracy and not get emotionally attached to the results. थर्ड थिंग है राइट स्पीच, कभी भी अपने लिए नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं करनी कि आई कैन नॉट क्लियर दिस एग्जाम इज़ वेरी टफ, दिस एग्जाम जो है ये आउट ऑफ द बॉक्स है, ये इसमें पता नहीं क्या चीज़ें बातें चलती हैं। तो ये सब अपनी नेगेटिव प्रोपेगेंडा अपने लिए नहीं चलाना है, दुनिया बहुत है नेगेटिव प्रोपेगेंडा चलाने के लिए, आप अपने लिए नेगेटिव प्रोपेगेंडा मत चलाओ। हमेशा अपने लिए पॉजिटिव बात बोलो कि यस मेरे पास एक स्ट्रेटजी है, उसके लिए आपका स्ट्रेटजी होनी भी चाहिए, एक स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन, एक पर्सनलाइज्ड प्रिपरेशन प्लान होना भी चाहिए, तब आप उस चीज़ को अपने आप को कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे यस आई हैव द प्लान एंड आई एम राइट ऑन द ट्रैक, आई विल बी एबल टू क्लियर दिस एग्जाम, आई विल क्लियर दिस एग्जाम। फोर्थ चीज़ राइट एक्शन, एक बार स्ट्रेटजी आ गई आपके पास, एक बार पर्सनलाइज्ड प्रिपरेशन प्लान आ गया, तो फिर स्ट्रक्चर्ड उसके हिसाब से आपको एक्शन अपने लेने हैं, कंसिस्टेंट रिवीजन करना है। फिफ्थ इज राइट लाइवलीहुड, जिसको बोलते हैं हम कि आपको जितने भी टॉक्सिक स्टडी एनवायरनमेंट है या डिस्ट्रैक्शंस है या फिर कोई अननेसेसरी डिबेट है, उनसे गेट रिड लेना है, उनके बीच में फंसना ही नहीं है, आपको अपने गोल को एकदम सामने रख के उस पर ही लगातार वर्क करना है। राइट एफर्ट, कंसिस्टेंट एफर्ट रादर देन स्टडिंग इन बस। कभी कभी आप पढ़ते हो फिर प्रिपरेशन से हट जाते हो, फिर आते हो पढ़ने के लिए, ऐसा नहीं। अगर एक सही स्ट्रेटजी होगी, एक सही प्रिपरेशन प्लान होगा तो आप ये चीज़ों को कर पाओगे। सेवेंथ है माइंडफुलनेस, हमेशा अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस को जानेंगे, हमेशा जो हम एक्शन कर रहे हैं तो ध्यान रखेंगे कि हमारे थॉट्स, इमोशंस या सर्कमस्टेंस मेरे उस पर्टिकुलर वर्क को कहीं भी डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए। मेरा जो आज का डेली टास्क है वो मैं आज पूरा करूँ और मेरा जो वीकली टास्क है, मेरा मंथली टास्क है, उसको मैं पूरा करूँ। लास्ट है राइट कंसंट्रेशन, सोशल मीडिया से को हटा देना है बिल्कुल, पिछले अगले जो भी हमारा प्रीलिम्स और मेंस का समय है उसको पूरी तरीके से हटा देना है, सोशल मीडिया को डीफोकस रखना है अपना। तो इन सब चीज़ों को अचीव करवाने के लिए हम आपकी हेल्प कर रहे हैं यूपीएससी बडी के तौर पे, क्योंकि हमने इस चीज़ को जाना कि स्टूडेंट आज की डेट में, so all this discussion would have told you and informed you that the basic problem, the root problem is the ineffective preparation strategy and a lack of clear mindset. Here we UPSC Buddy are helping you on 7 fronts to have a clear mindset, the right mindset, and also have a clear and effective preparation strategy. Here we are working on 7 fronts with you because we are going to sit with you, we are going to ask a number of questions to you, number of information from you to achieve all these things for you. First thing is a practical prelims study plan which is personalized in nature. तो आपसे हम नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, उसके बेसिस पे हम पर्सनलाइज प्रीलिम स्टडी प्लान बनाएंगे आपके लिए 110 डेज 100 डेज, जैसे भी आप ज्वाइन करते हैं जिस भी डेट को, इस प्लान को। सेकंड, पर्सनलाइज्ड डेली टाइम टेबल बेस्ड ऑन दिस प्लान, वीकली टारगेट्स जो कि अलाइंड होंगे इस ओवरऑल प्लान के साथ, डेली टारगेट्स के साथ। मंथली प्लान, लास्ट 3 मंथ के अंदर कैसी चीज़ों को कवर करना है होलिस्टिकली। फिफ्थ, कस्टमाइज्ड डेली चेकलिस्ट कि लास्ट 30 डेज जो होते हैं वहाँ पे स्टूडेंट ग्रिप लूज कर देते हैं अपनी, साल की प्रिपरेशन, 2 साल की प्रिपरेशन, 3 साल की प्रिपरेशन, लास्ट के 30 डेज में मोमेंटम लूज कर जाते हैं। लास्ट के 30 डेज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक डेली चेकलिस्ट अगर आपके पास होगी कस्टमाइज, तो उससे आप अपनी प्रिपरेशन में ट्रैक पे रहोगे, लास्ट के दिनों में हाईली मोटिवेटेड रहोगे, इंस्पायर्ड रहोगे टू क्लियर द एग्जाम। फिफ्थ इज योर सिक्स्थ थिंग इज डेली रिमाइंडर सिस्टम। रोज आपको ज़रूरी है कि कोई ना कोई रिमाइंड भी करे कि देखो वो आपका जो प्लान था उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, आपसे बात करे, कीप ऑन पोकिंग यू, तो ये बहुत ज़रूरी है, ये भी हम आपके लिए करेंगे। सेवेंथ इज वी विल प्रोवाइड यू प्रिंटेबल वर्जन ऑफ द मोटिवेशनल रिमाइंडर सिस्टम, जहाँ पे कोटेशंस होंगे, नंबर ऑफ थिंग्स होगी जिनको आपको सुबह उठते ही विजिट करना है, अपनी स्टडी बेस में विजिट करना है और बार बार उनको देखते रहना है। जब एंड दिस 7-step प्लान हैज़ बीन प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिक फिलोसफी ऑफ बुद्धा, where Buddha tells us to discover our own light, to achieve that nirvana, the cessation of suffering once and for all, no matter the suffering का reason क्या है, हमारी particular suffering किस कारण से है।
बट हम खुद ही लाइट हैं उसके, जिससे हम अपने जो गोल है उसको अचीव कर सकते हैं। तो इसके लिए यूपीएससी बडी आपके लिए हेल्प करेगा, आपके साथ बैठेगा और आपके साथ वो 7 स्टेप प्रोसेस पे काम करने के लिए हम तैयार हैं, जो आपको प्रीलिम्स निर्माण इस एग्ज़ाम प्रोसेस से जो आपका अचीवमेंट है वो दिलवाने के लिए हम पूरी तरीके से आपके साथ लगे हुए हैं। अगर आप इस चीज़ पे बिलीव करते हैं, इफ़ यू फाइंड दिस रेलिवेंट, देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट द यूपीएससी बडी। वहाँ पे जो हमारा हेल्प डेस्क है वहाँ पे कॉन्टैक्ट करें एंड वी विल बुक अ टाइम, और वहाँ पे हम आपके साथ ये 7 स्टेप प्रीलिम्स प्लान जो है वो बनाएंगे। विद इन अ डे वी विल प्रेजेंट ऑल दीज थिंग्स टू यू, और इसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप तरीके से इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। थ्रू आउट दी प्रीलिम्स हम आपके साथ रहेंगे इस प्रोसेस के ऊपर।